अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोपोर्शन सीखेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया कि रेशो क्या होता है, दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन। ठीक है, दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन। जब हमारे पास दो रेशो इक्वल हो जाए एक दूसरे के तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, अब प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन इन विच टू रेशोज आर सेट इक्वल टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि 5/10, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2। तो ये बात दुरुस्त है जी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो रेशो है वो है 5:10 का और इनके दरमियान जो रेशो है वो 1:2 का है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 1:2 इक्वल्स टू 1:2। तो दोनों रेशो क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, दोनों रेशो इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि ये रेशोज जो हैं, जो इक्वालिटी शो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये प्रोपोर्शन कहलाते हैं। ठीक है, इस वाले जो फर्स्ट टर्म है इसको हम कहेंगे ए, इसको हम कहेंगे बी, इनको हम कहेंगे सी, इसको हम कहेंगे डी। तो द रेशियो ऑफ ए एंड बी equals to, if the ratio of A and B equals to the ratio of C and D, then they all are called proportion। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अगर हम इसको लिखने की फॉर्म देखें कि हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि A:B डबल कॉलन, ये शो कर रहा है इक्वालिटी के साइन को। ठीक है, बराबर है C:D के। ठीक है, अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं तो A:B इक्वल्स टू C:D। मजीद सॉल्व करें, A:B यानी कि A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D। ठीक है, मजीद इसको अगर मैं देखूं तो ये D यहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो ये हो जाएगा AD इक्वल्स टू B एंड C। ठीक है, समझ आ गया? अब यहां पर जो ये इस तरीके से बेसिकली हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने मजीद सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन वाली फॉर्म लिख के दी है। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। यहां पर जो A और D है, A और D, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। ठीक है, जबकि B और C को हम कहते हैं मीन्स। ठीक है, A और D को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स और B और C को हम कहते हैं मीन्स। तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो चार में से कोई तीन चीजें दे दी जाती हैं, एक चीज जो है वो पूछने के लिए दी जाती है कि भाई फोर्थ आप चीज जो है वो फाइंड आउट करो। या तो हम कह देते हैं ये कि फाइंड द लास्ट एक्सट्रीम, फाइंड द इनर मीन। इस तरीके से सवाल जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक ट्रेन है जो कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, क्या कर रही है? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि यही ट्रेन जो है वो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 5 घंटे के अंदर, तो ये दोनों बातें ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? प्रोपोर्शन है। ठीक है, यानी कि 100:1 का प्रोपोर्शन यानी कि रेशो, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये भी 100:1 का रेशो है। तो ये बात सेम है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मिसाल के तौर पर एक क्लास है, आप लोगों को क्लास में अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लास है, क्लास में जो है वो 10 लड़के हैं। ठीक है, 10 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। ठीक है, 10 बॉयज एंड 30 गर्ल्स। ठीक है, तो अगर मैं रेशो देखूं इसमें, तो रेशो जो आ रहा है वो 1:3 का आ रहा है। यानी कि अगर टीचर जो है आपका वो ग्रुपिंग करता है एक बॉय के साथ गर्ल्स का, तो एक बॉय होगा उसके अंदर और 3 गर्ल्स होंगी। ठीक है, इस तरीके से आपके 10 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो यानी कि हर लड़के के ग्रुप में जो है वो 3 लड़कियां मौजूद होंगी। तो इसके लिए हम सबके लिए सेम कह सकते हैं। ये बात समझ आ रही है बात, कि अगर 10 बॉयज होंगे 1:3 का रेशो है, तो यानी कि 10 के लिए 30 का रेशो होगा, 10:30। तो ये दोनों बातें क्या है? सेम है। तो आई होप आप लोगों को प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। इससे और रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज नंबर 18.1 में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।